यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सब लोग ताली बजा करके परमेश्वर की महिमा करते हुए गायने के पास का विचार करेंगे। यीशु मेरे साथ है, बोलिए यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मेरा जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मेरा जिंदा है। वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे वो जिंदा है। हालेलुया। शैतान जलात है, करता वो बात है, शैतान जलात है, करता वो बात है। मजलूम यीशु से हो गया हार है, मजलूम यीशु से हो गया हार है। तू न पाएगा अपनी खोज, नया पाएगा अपनी खोज, छुट्टी न पाएगा अपनी खोज, नया पाएगा अपनी खोज। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे वो जिंदा है। मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझे वो जिंदा है। दुनिया की ताकत है, यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकत है, यीशु के अधीन है, सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है, सारी हुकूमतें यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है,
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत और हम गाएंगे प्रभु की महिमा में, और उसके सिर्फ 2 स्टैंजा गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज अच्छे समय के लिए। और इस समय एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। जयवंत मिनिस्ट्री की ओर से हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। और आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर के वचन आज हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आता है।
बिना माइक के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सेंसिटिव है, सेंसिटिव है माइक, कोई दिक्कत नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप मेरे साथ निकालेंगे आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय है और उसका हम लोग 21 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। शब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। जी। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में फैल गया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी और सेवकाई जब उन्होंने शुरू करी तो उन्होंने सबसे पहले शैतान को चुनौती दिया। शैतान को चुनौती दिया और वो क्या चुनौती थी कि शैतान ने जो मनुष्य के अंदर अपनी पैठ बना रखी थी, अपनी जगह बना रखी थी। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 23 पद में उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। और यहाँ इस बात को पढ़ने से समझ में आता है कि शैतान कहाँ रहना चाहता है। शैतान कहाँ रहना चाहता है? मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर। और यहाँ पर उस बात को हम देखते हैं कि ये व्यक्ति आया कहाँ पर है? आराधनालय में आया है। आराधनालय में आया है, यहूदी था तो आता ही रहता होगा, लेकिन फिर भी आराधनालय में आने के बाद भी उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है। और वो अशुद्ध आत्मा उसके जीवन को नाश कर गई। आज लोगों के जीवन को शैतान एक ताकत अशुद्ध आत्माएं क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया? लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकालना शुरू किया, अशुद्ध आत्माओं को निकालना शुरू किया। तो जब उन्होंने अशुद्ध आत्माओं को निकालना शुरू किया तो वो एक खुला चुनौती था शैतान के लिए कि देखो परमेश्वर का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर की सभाओं में जब परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का आत्मा जब उतर आता है, वहाँ अशुद्ध आत्माएं क्या होती है? थरथराती है, कांपती है, चिल्लाती है और ना लोगों के शरीरों को छोड़ करके भाग जाती है। ये कैसा अनुभव है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में जुम्बिश करता है, तब अशुद्ध आत्माएं लोगों के हृदय से, लोगों के जीवन से निकल जाती है और उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है।
और प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य के रूप में इस संसार में आकर अपनी सेवकाई शुरू करी, तो उसने लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकालना शुरू किया। जब अशुद्ध आत्मा निकल गई तो उसमें 32 पद उसका आगे हम पढ़ेंगे तो क्या होने लगा। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, जैसे दिन में प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाल दी उस व्यक्ति के अंदर से, शाम तक क्या हो गया है, शाम तक सब जगह क्या हो गया, प्रचार हो गया। और शाम के समय सब दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए और बीमार लोगों को उसके पास लेकर आए हैं वहां पर। और यीशु मसीह ने क्या किया उनको, 35 पद में लिखा, सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं बोलने दिया, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो काम करना शुरू किया तो शाम तक पूरे जगह में उसका क्या हो गया, प्रचार हो गया। और लोग अपने अपने घरों से बीमार को, दुष्ट आत्मा से झगड़े लोगों को, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को लेकर आए और उसने क्या किया, उन बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। आज हम अपनी सेवकाई में हम लोग सेवा करते हैं, बहुत सारे जवान भी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपकी सेवकाई में अनॉइंटिंग होनी चाहिए, आपकी सेवकाई में सामर्थ होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ देने के लिए हमें वायदा किया है। हालेलुया। और वो सामर्थ किस में है, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि सब नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को करना शुरू किया, अशुद्ध आत्माओं को निकालना शुरू किया, बीमारों को चंगा देना शुरू किया, नाना प्रकार के बीमार लोग उसके पास लाए गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया, चंगा किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये काम शुरू किया तो उसके बाद उसका राज्य क्या होने लगा, परमेश्वर का राज्य क्या होने लगा, बढ़ने लगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ने लगा। अब प्रभु यीशु मसीह को और लोग चाहिए उस सेवकाई में जुड़ने के लिए, उस सेवा को आगे के लिए करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए, है ना, अपने उस काम को पूरा करने के लिए क्या किए, और चेले नियुक्त किए, और चेले नियुक्त किए। हालेलुया। ना कोई भी सेवकाई अगर चेला नहीं बनाती है तो फिर वो सेवकाई बेकार हो जाती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति खत्म हो जाता है उसके साथ ही वो सेवा भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी सेवकाई में आप चेले बनाते हैं तो आपकी सेवा क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, परमेश्वर की सेवकाई बढ़ते जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, अपने लिए और चेलों को नियुक्त किया। इसमें हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। आपके पास बाइबल है, पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर क्या दिया, अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम अपने तक सीमित नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को अपने चेलों को सौंपा, और जब उसने उसको काम दिया तो बिना अधिकार के नहीं दिया, बिना सामर्थ के नहीं दिया, बिना अथॉरिटी के नहीं दिया। उसने जब अपने चेलों को भेजा तो कैसे भेजा है, जब उसने पास बुलाया उनको क्या किया, मैं तुम्हें ऐसे भेज रहा हूँ, क्या दिया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया। क्या, किन किन चीजों पे, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के
जो सेवक है, जिनको प्रभु ने चुन लिया है, उनको किसी भी अशुद्ध आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो वो आपको अधिकार भी देगा, आपको सामर्थ्य भी देगा, है? हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने का, हर प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का, हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार के साथ आप डांट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब उनको ये अधिकार मिला, जब उनको ये अधिकार मिला, जब उनको वो सामर्थ्य मिली, तो चेलों ने क्या किया? चेलों ने काम किया कि नहीं किया? है? प्रेतों के काम की किताब निकाली है और उसका तीसरा पद पढ़िए, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय को 1 से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रार्थना करने के समय में उन्हें एक कौन मिला? और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस, लोग एक ऐसे जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो क्या करते थे? प्रतिदिन उसको लंगड़े को ला करके भीख मांगने के लिए वहां बिठाते थे, और शाम को जितना भी जमा हो गया तो भीख मांग के उसको उठा करके वापस ले जाते थे। दुनिया का काम यही ना, अगर कोई भिखारी है तो उसको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करती है? परमेश्वर की शक्ति क्या करती है? जब प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को बुलाया, उनको क्या दिया? अधिकार दिया, उन्हें सामर्थ्य दिया, और उस सामर्थ्य के साथ वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हमने पिछले मरकुस में हमने देखा, एक व्यक्ति आराधनालय में आया है, उसके अंदर क्या है? अशुद्ध आत्मा है। ये जो प्रभु के चेले हैं, ये जो प्रार्थना में जा रहे हैं, इनके अंदर अशुद्ध आत्मा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च में बैठे हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, और वे लोग कलीसिया में, चर्च में क्या करते हैं? पॉलिटिक्स करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करने में रुकावट डालते हैं, परमेश्वर के दासों को परेशान करते हैं, परमेश्वर के लोगों को आत्मिक शक्ति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते ना। लेकिन परमेश्वर के जो ये दास है, ये सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं, और ये भिखारी जो गेट पर बैठा हुआ पतरस और यूहन्ना को देखकर उनसे कुछ पाने की आशा रखा है, उनसे भीख मांग रहा है। 3 पद में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। भीख मांगी जी, यस, उसने क्या मांगा? उनसे भीख मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनके पास पतरस क्या कहता है? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ, देखिए यहाँ पर अकेला पतरस नहीं ना, यूहन्ना के साथ उनकी एकता को दिखाता है। जब पवित्र आत्मा काम करता है तो आपस में क्या रहती है? एकता रहती है, क्योंकि शैतान का काम क्या है? फूट डालना। शैतान का काम है फूट डालना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस राज्य में फूट होगी वो राज्य कभी नहीं पनपता है, जिस घर में फूट होगी वो घर कभी तरक्की नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम उस पवित्र आत्मा की शक्ति को देखते हैं दोनों के बीच में, कि पतरस अपनी बड़ाई करने हाथ बढ़ा करके नहीं, हमें मैंने चंगा किया है। यूहन्ना के साथ देख रहा है उसको, यूहन्ना को बोला देख देख, और उसके तरफ देख करके क्या बोला? देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, मेरी ओर देख नहीं, हमारी ओर देख, है ना। वो उनकी एकता को दर्शा रहा है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके अंदर सामर्थ काम कर रही है, और वो मिरेकल जो होता है जब हम एक मन होते हैं तब होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मन होना बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ पर प्रार्थना में बैठे हैं, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई अपना, कोई वो नहीं, जब हम एक मन होते हैं। 120 लोग जब प्रार्थना करते थे तो क्या होते थे? एक मन होते थे, एक मन होते थे। और जब वो एक मन होने लगे, है ना,
परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। आज हम लोग एक मन होकर के जिस काम को भी करना चाहेंगे वो काम हो जाएगा। हालेलुया। 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 रुकावट क्यों होती है? क्योंकि हम लोग एक मन होके काम नहीं करते। बहुत बार हम लोग मजबूरी में करते हैं, बहुत बार हमें आदेश दिया गया है इसलिए करते हैं, लेकिन जब वो एक मन होके करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा। उसने कहा, उन दोनों ने क्या क्या हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर ताकने लगा। जब उन्होंने देखा हमारी ओर देख, उसको कभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। 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 उसको ये पता नहीं है कि आज यीशु मेरे जीवन में आने वाला है, हालेलुया। आज यीशु की सामर्थ मेरे जीवन में आने वाली है। इसलिए वो पल जो है, जब आपको परमेश्वर के साथ वो समय बिताने का जो पल मिलता है, उस पल को गंवाना नहीं चाहिए। क्या पता वही एक पल है जिसमें आपकी जिंदगी क्या होने वाली है, बदलने वाला है। अगर उस दिन ये आदमी वहां भीख मांगने नहीं जाता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है आज नहीं जाऊंगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है आज मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाता है? उस दिन उसका मिरेकल नहीं निकल जाता। उस समय उसको बोलते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स, है ना, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स। ये परमेश्वर ने जो नियुक्त किए हुए होते हैं समय, ये समय में मैं तुझे छूऊंगा और उस समय तुझे उपस्थित रहना है। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में उस दिन काम करना। उसने क्या कहा? तब पतरस ने कहा, यस, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हालेलुया, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। चांदी और सोना मेरे पास नहीं है जो मैं तेरे को दे सकूं, क्योंकि अगर मैं तेरे को आज 10 रुपए भी दूंगा, 100 रुपए भी दूंगा, तो कल फिर से यहाँ भीख मांगेगा। तेरी ये भीख मंगाई जो है ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मेरे पास एक नाम है, एक ऐसा नाम जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे सकता हूँ। यीशु नासरी के नाम में क्या हो जा, चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने जब अपने चेलों को बुलाया, उनको सामर्थ दिया, उनको अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ में गए और उन्होंने वो मिरेकल्स करना शुरू किए। किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। सोना चांदी मेरे पास तेरे को देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा नाम है, वो नाम मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज इनके पास वो नाम नहीं है, वे गरीब है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जब परमेश्वर की शक्ति आपके साथ होती है, जब परमेश्वर का नाम आपके साथ जुड़ता है, तो परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में काम करने लगती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो सामर्थ दिया, उस सामर्थ के माध्यम से वो लोग क्या करने लगे? परमेश्वर का काम करना शुरू किया। हालेलुया। लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि जो आम विश्वासी है, जो सिर्फ चर्च में, है ना, विश्वासी बन के जाते हैं, तो हमारा इससे क्या मतलब है? हमारा इससे क्या काम? जैसे हम लोग सेवा करते हैं और आप लोग जैसे नहीं करते हैं, सेवकाई आप लोग कई नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि ये काम किसका है? पादरी साहब, पास्टर साहब का है, वीरेंद्र भाई का है, मंदिर भाई का है। नहीं, वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रभु की बुलाहट आम विश्वासियों के लिए भी है, वो जिम्मेदारी आम विश्वासियों को भी दी गई है। आप देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे,
और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना तो भी होगी। उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो और जाएंगे। वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। पास्टर साहब के लिए है ये, किसके लिए है? कौन करेगा ये काम? विश्वास करने वालों में ये क्या होंगे? चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सिर्फ विश्वास करता है जो व्यक्ति, वो भी परमेश्वर के सेवा में बुलाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी परमेश्वर की सेवा में बुलाया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसके अंदर ये चिन्ह उसके विश्वास के द्वारा से काम करेंगे। है? मुझे बड़ी खुशी हुई, पिछले दिनों में हम लोग एक घर में प्रार्थना करने गए और वे लोग पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। वे लोग पहले दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और मैं उस दिन गया वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि दुष्ट आत्मा वगैरह आपको परेशान तो नहीं कर रहे? तो बोले भाई साहब, दुष्ट आत्मा परेशान नहीं कर सकता, अब हम खुद जाके लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देते देते हैं। हालेलुया। 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 तो विश्वास के द्वारा से वो आश्चर्य का वो सामर्थ्य उनके अंदर क्या हो गई? आने लगी, है ना? यहाँ पर दो चीजें देखना, विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और लास्ट वाले 18 पद के आखिरी लाइन में बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। ये काम करने के लिए हर एक विश्वासी को बुलाया गया है। हर एक विश्वासी को बुलाया गया और इसके लिए हम सबको तैयार होना कि हमारा विश्वास इतना बड़ा हो कि जब हम यीशु मसीह के नाम से कोई बात बोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्मा को डांट रहे हैं या किसी बीमार के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि यीशु नाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अब हमने देखा तीनों पैटर्न में पहले काम किसने शुरू किया? प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया। फिर अपने उस काम को फिर करने के लिए क्या किया? और चेलों को नियुक्त किया। चेलों को भी उसने वो सामर्थ्य दिया। उस सामर्थ्य के द्वारा चले गए, उन्होंने आश्चर्य काम किए। या था कि उनको बेटे मारे गए, उनको गालियां दी गई, उनको सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के नाम से वे काम करते गए। जब वे काम करने लगे तो कलीसियाएं बनने लगी। कलीसिया बनने लगी। आज दुनिया भर में कितनी कलीसियाएं हैं, ये कैसे बन गई? ये परमेश्वर के दासों ने मेहनत किया है। परमेश्वर के दासों ने मेहनत किया है। परमेश्वर के दासों ने मेहनत किया है, उसके माध्यम से कलीसिया बनी। अब जब कलीसिया बनी है तो यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया तो क्या दिया उनको? अधिकार दिया। दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। अब जब कलीसिया बन गई है तो कलीसिया को भी वो अधिकार प्रभु ने दिया। आज कलीसिया का अस्तित्व जब पृथ्वी पर इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट कर। कलीसिया क्या करती है? परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करती है, परमेश्वर के शक्ति को प्रकट करती है। और बहुत सारी कलीसियाएं मरी हुई अवस्था में, जहाँ पर कोई सामर्थ्य का नहीं होता है, उनको जागृत होने की जरूरत, उनका जागृत होने की आवश्यकता है। तो इन तीनों पैटर्न में हम देख रहे हैं कि जब प्रभु ने हमें बुलाया, पहले चेलों को बुलाया, उसके बाद जब कलीसिया आई, कलीसिया बन गई। जब कलीसिया बन गई तो कलीसिया को भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा ये सब काम तुम्हें करना है। अब देखो, जितने लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, ये सब क्या है? सब विश्वासी है, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो ये काम करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं? तुमने कभी किया? क्यों?
किया? दुष्ट आत्मा निकाली हैं? बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं क्यों? क्या विश्वास का अधिकार का इस्तेमाल किया कभी अपने हैं? हालेलुया हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उस अधिकार को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि किस प्रकार के विश्वासी हैं। याकूब की पत्री अगर आप पढ़ेंगे याकूब की पत्री का दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री का उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से आप पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यहाँ पर याकूब जो है विश्वासियों से बात कर रहा है, विश्वासियों से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हे मेरे भाइयों, यदि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, यदि कोई ये कहता है कि मुझे विश्वास है लेकिन विश्वास का कोई काम ना करता नहीं करता, तो ऐसे विश्वास का कोई मतलब नहीं। ऐसे विश्वास से किसी का उद्धार भी नहीं हो सकता। ऐसे विश्वास से कोई आप मिराकल भी नहीं कर सकते। ऐसे विश्वास से आप कोई दुष्ट आत्मा भी नहीं निकाल सकते। ऐसे विश्वास से आप किसी बीमार को चंगा भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे 15 पद में क्या कहता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? तो क्या लाभ होगा भी? हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं आपका विश्वासी भाई नंगा उगाड़ा है, ठंड में उसको कपड़े की जरूरत है और आप उससे कहते हैं ओ ठीक है मैं आपके लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। आप ऐसे नंगे जाओ, ऐसे उगाड़े पड़े रहो। लेकिन आपके पास अगर उसको देने के लिए गर्म कपड़ा है तो उसको आप नहीं देंगे। अगर आपको पता है कि वो भूखा है, आप बोलेंगे जाओ ठीक है हम आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आपको है ना खाना हम नहीं देंगे, हम आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा विश्वास किसी के काम में नहीं आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको करना पड़ेगा, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भूखा है तो उसको क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि किसको कपड़े की जरूरत है तो उसको कपड़ा देने के लिए, आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप ये नहीं कह सकते जाओ ठीक है जाओ ओके हम आपके लिए क्या करेंगे? तो ऐसा विश्वास किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता है और ऐसा विश्वास किसी के भी कोई काम नहीं आ सकता है ना। ये इस प्रकार के विश्वासी है। मरकुस 16:17 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। लेकिन जब हम विश्वासियों के बारे में देखते हैं तो यहाँ याकूब 3 कैटेगरी के विश्वासी बता रहा है हमें इस अध्याय में। 3 प्रकार के विश्वासी। एक तो जो विश्वास करता है और विश्वास का कोई काम नहीं करता। दूसरा पढ़ते जाओ उसको आगे से, नहीं 17 से। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। और 19 से पढ़ेंगे। ये पहला 14 पद से 18 पद तक आप पढ़ेंगे तो ये पहला विश्वासी है जो विश्वास करता है लेकिन काम नहीं करता है। 19 पद में हम देखेंगे तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह के ने जब
काम शुरू किया, हमने मरकुस के पहले अध्याय में पढ़ा, तो हमने उसमें क्या पढ़ा, एक वाक्य पढ़ा कि उन्हें बोलने नहीं दिया क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को पहचानते, वे प्रभु यीशु मसीह को पहचानते थे। दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानती है, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर के दासों को भी पहचानती है। हालेलुया। इसका मतलब वो उनको पता है परमेश्वर कौन है, उन्हें पता है परमेश्वर कौन है। यहाँ पर दूसरा प्रकार का विश्वासी है, बोलता है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। बहुत सारे लोगों को जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, बताते हैं, तो वो एक बात कहते हैं, अरे उसमें क्या है, सभी क्या है, सभी तो एक ही है, सभी तो एक ही है, इधर से जाओ या उधर से जाओ या उधर से जाओ, पहुंचना तो वही है। भाई साहब परमेश्वर एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात किसको पता है? दुष्ट आत्मा को भी पता है कि परमेश्वर एक ही है, जिसके नाम से फरफराती है, जिसके नाम से वो घबराती है। ये दूसरा विश्वासी है जो कहता है मैं विश्वास तो करता हूँ एक ही परमेश्वर है भाई, लेकिन तेरा ये विश्वास और भी दूसरे के साथ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा विश्वास और कौन करता है? दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करते हैं और खतराते हैं। भले निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। ये दूसरे प्रकार का विश्वासी जो कह रहा है कि परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ, और ये विश्वास और कौन करता है? दुष्ट आत्मा भी करता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता है। लेकिन तीसरा विश्वासी कौन है? 21 पद से अगर पढ़ेंगे, अतः तुमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। 21 ना जी, दूसरा अध्याय का 21 पद। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या मैं कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? प्रेज द लॉर्ड। तीसरा विश्वासी अब्राहम के जैसा, तीसरा विश्वासी अब्राहम के जैसा है, जिसने अपने विश्वास को, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना एकलौता बेटा भी परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। एक विश्वासी वो है जो खाना भी नहीं देता अपने विश्वासी भाई बहन को, कपड़ा भी नहीं दे सकता, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। एक विश्वासी वो है बोलता सिर्फ विश्वास करता है एक परमेश्वर और उसको कुछ भी नहीं करता। तीसरा विश्वासी क्या करता है? विश्वास भी करता है और काम भी करता है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला कि अपने इकलौते बेटे को मोरी पर्वत पर जाके क्या करते? बलिदान करते। हालेलुया। अब्राहम उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए उसका सबसे बड़ा प्रेम क्या होना चाहिए? परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को खुश करना। और जब वो परमेश्वर को खुश करता है तो विश्वास की परिभाषा नहीं बोली। विश्वास की परिभाषा क्या है ना? इब्रानी 11:6 में क्या लिखा? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते। तो जब विश्वास करते हैं तो उसके साथ हम विश्वासी का क्या करें? काम करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया है तो उसने मुझे अधिकार भी दिया, अपने सामर्थ भी दिया, अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाई है, तो मुझ में वो सामर्थ काम करती है। किसके द्वारा से? मेरे विश्वास के द्वारा से, मेरे विश्वास के द्वारा से। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज वो विश्वास हमारे अंदर में काम करे जिसके द्वारा से प्रभु आपने
आपने अपने लोगों को बुलाया और उन्हें हर प्रकार के अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति दी प्रभु। वो विश्वास के द्वारा से परमेश्वर तेरे राज को बढ़ाते गए। ऐसा ही खुदावंद आज भी हमारे जीवन में तू करता है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आज भी तू हमारे जीवन में उस सामर्थ्य के द्वारा काम करता है। हालेलुया। आपने हमें वो सामर्थ्य दिया, वो शक्ति दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक काम को विश्वास के द्वारा से सफलता पूर्वक करने के लिए आप प्रभु अपने लोगों को आशीर्वाद दे। अपने पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य को ले ले कि हे परमेश्वर तेरा आत्मा हमें निरंतर जुबिश करता रहे, जिसके द्वारा से हम तैयार रहे हमेशा आपको प्रसन्न करने के लिए, हमेशा आपको खुश करने के लिए हम तैयार रहे प्रभु। ऐसे आत्मिक शक्ति और भरपूरी प्रदान करे। जो लोग भी इस माध्यम से हमें देख रहे, सुन रहे हैं, ऐ पिता यदि उनमें से कोई बीमार है, वो आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य उसे छुए। यदि कोई दुष्ट आत्मा से, कोई अशुद्ध आत्मा से ग्रसित है, पिता तेरी सामर्थ्य उन्हें छुए और स्पर्श करे प्रभु, कि तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी में वे अभी छुटकारा पाए, वे चंगाई पाए और आपकी आशीष पाए। पिता आपके निकट आए। खुदावन यीशु मसीह, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो नाम है वो नाम हम तुम्हें देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।